Institute of Campus, Shahjadpur. Students, as you know, we have started our online classes for your studies. Hopefully, you purchased your new course. Today, we are starting our very first unit of subject science. So, students, we are starting our very first unit. Its name is Classification of Living Things. Students, we can see here and there, everywhere, living things of different kinds, different types. Okay, students, scientists divided these things into three groups, and two biggest groups. Their groups are known as kingdom. Their name are kingdom of animal, and other name is kingdom of plant. So, students, as you know, the scientist who studies about living things is known as biologists. Okay, students, and biologists are made different groups for their classification. Each group has different things in it, like animals belongs to different group and plants belong from different group. Okay. For your kind information, scientists had found about 1 million of animal, 1 million generations of animal scientists had found already, and they are researching more animals. They are researching about more animals till today. Okay, students, and in nowadays their research are going on. They never stop their research. Their research are going on nowadays. Okay, students, and they also find about 3,50,000 kinds of plants. उन्होंने तो साइंटिस्ट ने स्टूडेंट्स 1 लाख से ज़्यादा एनिमल्स की जो अक़साम हैं वो फाइंड आउट कर ली हैं, उनकी वो खोज वो कर चुके हैं, और 3,50,000 से ज़ायद प्लांट्स की वो जो है तहकीक, रिसर्च या खोज वो कर चुके हैं। यानी 3.5 लाख से ज़्यादा प्लांट और 1 लाख से ज़्यादा लिविंग थिंग्स के बारे में वो, यानी कि एनिमल के बारे में वो रिसर्च पहले कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग्स कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, और कुछ इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी ये जो हमारी आम आँख है, कुदरती आँख है ना, इससे हम उन्हें देख ही नहीं सकते। तो आज के टॉपिक में हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते, उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप के जरिए ही देखा जा सकता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले नाम आता है वायरस का। स्टूडेंट, वायरस का मतलब है जहर। अगर आप अपनी डिक्शनरी में वायरस का मतलब निकालेंगे तो इसका मतलब होगा जहर। इसकी स्मॉलेस्ट डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है। दीज आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल शुड बी लिविंग एंड नॉन लिविंग। स्टूडेंट्स, वायरस जो होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, और ये दोनों सूरतों में आपको मिलेंगे, लिविंग में भी और नॉन लिविंग में भी। अक्सर साइंटिस्ट कहते हैं कि वायरस जो है वो नॉन लिविंग है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि वायरस लिविंग है। तो साइंटिस्ट जो है वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, कुछ लिविंग कह रहे हैं, कुछ नॉन लिविंग कह रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि वायरस कैन बी फाउंड इन बोथ केसेस, लिविंग एंड आल्सो एज वेल एज नॉन लिविंग। एंड स्टूडेंट्स, वायरस जो है किसी भी जानदार जिस्म के अंदर आसानी से दाखिल हो सकता है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, दोनों के सेल्स के अंदर ये आसानी से पुट हो सकता है और उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। और साथ साथ स्टूडेंट्स, इसकी खास बात यह है कि कोई भी वायरस अपने ही जैसे हज़ारों किस्म के वायरस पैदा करने की एबिलिटी रखता है, यानी वो अपने जैसे अपनी नस्ल के हज़ारों वायरस जो है बनाने की एबिलिटी रखता है। और वायरस की वजह से सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचते हैं। जैसे आजकल के दौर में आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस, जो कि इतना छोटा है कि आँख से नज़र नहीं आता, लेकिन इसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी और इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर दिया है, और पूरी दुनिया के डिसिप्लिन को डिस्टर्ब करके रख दिया है, और ये काफ़ी सारे इंसानों की जानें भी ले चुका है। तो कोरोना जो है ये भी एक वायरस ही है। उसके बाद स्टूडेंट है प्रोटिस्ट, टाइनी लिविंग थिंग कैन नॉट क्लासिफाइड एनिमल और प्लांट।
स्टूडेंट ये प्रोटिस्ट जो होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे जानदार हैं और लिविंग हैं, जानदार हैं, लेकिन इन्हें हम क्लासिफाई नहीं कर सकते कि ये एनिमल है या प्लांट है। आज तक साइंटिस्ट कंफ्यूज हैं कि ये जो प्रोटिस्ट हैं इन्हें कौन से ग्रुप में डालें, इनकी क्लासिफिकेशन जो कौन से ग्रुप में करें, एनिमल में करें या फिर प्लांट में करें। साइंटिस्ट आज तक इस बात का रिजल्ट नहीं निकाल पाए कि प्रोटिस्ट जो है वो एनिमल है या प्लांट है। ये कंफ्यूज बात है, लेकिन ये जिंदा है, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और ये एनिमल और प्लांट दोनों पर असरअंदाज हो सकते हैं, लेकिन इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो अब तक नहीं हुई कि ये प्लांट है या फिर एनिमल है। उसके बाद नाम लिखा है मैंने स्टूडेंट्स अमेबा का। इट इज सिंगल सेल प्रोटिस्ट। अमेबा जो है ये एक प्रोटिस्ट है। अमेबा को आप ये नहीं कह सकते कि ये एनिमल है या ये प्लांट है, ये प्रोटिस्ट है। प्रोटिस्ट का मतलब है जिसकी अभी तक क्लासिफिकेशन अब तक हुई नहीं है, प्लांट है या फिर एनिमल है। इट इज सिंगल सेल प्रोटिस्ट, हैव नॉट ए प्रॉपर शेप। खास बात यह है कि इसका कोई प्रॉपर शेप नहीं है, इसकी कोई शक्ल नहीं है। ये अपने शिकार पर जब अटैक करता है तो अपनी सेल मेम्ब्रेन के जरिए उसको कवर कर लेता है और उसको अपनी सेल मेम्ब्रेन के जरिए एब्जॉर्ब कर लेता है अपने जिस्म के अंदर। ओके स्टूडेंट, और ये बहुत ज़्यादा छोटा है, इसे हम अपनी आँख से नहीं देख सकते। ये बड़े बड़े समुद्र में पाया जाता है। उसके बाद मैंने नाम लिखा है पैरामीशियम। इट इज प्रोटिस्ट हैविंग थ्रेड्स कॉल्ड सिलिया। इट हैज अ माउथ, स्टमक एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टूडेंट पैरामीशियम जो है ये भी प्रोटिस्ट है और इसके ऊपर थ्रेड्स का मतलब स्टूडेंट बाल, रोए इसे आप कह सकते हैं, रोए होते हैं जिन्हें सिलिया कहा जाता है। सिलिया कहा जाता है और साथ साथ इसका माउथ होता है, स्टमक होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसका मुंह भी होता है जिसके जरिए अपनी खुराक खाता है और साथ साथ इसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसके अंदर मौजूद होता है। स्टूडेंट्स, इट वाज ए लिटिल इंट्रोडक्शन, little topics of this chapter 1, unit 1. So it's time for your homework, it's time for your diary. Students, you have to underline difficult words on page number 2 and 3, then write those words in your notebook and find out their meanings and submit this work in your concerned office. Students, inshallah we will meet soon. Till take care, stay home, stay safe. Allah Hafiz.